कौमी इशू की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अभी उन्होंने भी उसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि मैंने अपनी जिस सियासी दानिश्त में मैंने जिस पाकिस्तान को देखा है, उस पाकिस्तान में हमें कहा जाता था कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। और मैंने उस पाकिस्तान को भी देखा है जिसमें पराई जंग में 83,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। यहाँ पे हमें खून गिनवाया जाता है कि किसी का नाना शहीद हुआ, किसी का दादा शहीद हुआ, किसी की माँ शहीद हुई। मेरा जवान भाई 21 साल का जावेद आलम वजीर शहीद हुआ इस पराई जंग के अंदर। खून आपका सुर्ख है तो खून हमारी रगों में भी खून सुर्ख है। आप किसी को अपनी कुर्बानियां मत गिनवाइए, पाकिस्तान के लिए सबने अपनी कुर्बानियां दी हैं। और मेरे बूढ़े रिटायर्ड ऑफिसर बाप के लिए अपने जवान बेटे की जली हुई बम ब्लास्ट में जली हुई लाश उठा के 14 घंटे वजीरिस्तान जाके दफनाना कोई मजाक और कोई आसान बात नहीं थी। और वहां पे 128 अरब से ज्यादा पाकिस्तानियों का जीडीपी का लॉस हुआ। मैंने उस पाकिस्तान को भी देखा है जहां इनका एक्स वजीर आजम एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर के आगे हाथ बांध के लाइन में खड़ा होता था कि शायद कोई मुलाकात का शर्फ जो है वो हमें बख्श दिया जाए। और मैंने उस वजीर आजम को भी इस पाकिस्तान में देखा है। मैंने उस वजीर आजम को भी जनाब चेयरमैन इस मुल्क के अंदर देखा है जो कहता था कि तुम मेरे पाकिस्तानियों को मारते जाओ, तुम मेरे पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए जाओ, मैं सिर्फ खाली लफ्जी जो है मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, सिर्फ लफ्जी जरिए बोलूंगा। और मैंने आज का पाकिस्तान भी देखा है। जनाब चेयरमैन, मुझे फख्र है कि मैं उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जमात का हिस्सा हूं जिसने 9 साल पहले वाना में खड़े होके ड्रोन अटैक्स के खिलाफ जो रैली निकाली, वहां पे खड़े होके कहा था कि मैं किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा, हम किराए के कातिल नहीं बनेंगे। मुझे उसका भी फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि जब उन्होंने पुलवामा अटैक के बाद कहा था हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के कि अगर तुम खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला करोगे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के। मुझे इस बात के ऊपर भी जरूर फख्र होना चाहिए कि जब CIA का डायरेक्टर आता है और प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करता है, जिधर इनका वजीर आजम हाथ बांध के अमेरिकन एम्बेसडर के आगे खड़ा होता था मुलाकात के लिए, वहां मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अपने हम मनसब से बात करूंगा और तुम अपने हम मनसब से बात करो। मुझे जरूर फख्र है कि जब फॉरेन एजेंसी का एंकर उनसे सवाल करता है कि क्या तुम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने दोगे, क्या तुम अपने अड्डे CIA को दोगे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि डेफिनेटली नॉट। ये है वो पाकिस्तान चेयरमैन साहब, ये है वो पाकिस्तान जिसका वादा और जिसका ख्वाब हमने 26 साल पहले अपने पाकिस्तानियों को दिखाया था कि अब हम सर उठा के चलेंगे, सर झुका के नहीं चलेंगे। और अब सर उठा के चलने का टाइम हो गया, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत और लीडरशिप है। और मुझे खुशी है कि जिससे भी अपने हल्के में मिलो वो कहता है खुदा की कसम पहली दफा अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस हो रहा है, ग्रीन पासपोर्ट की पहली दफा इज्जत हुई है। स्पीकर साहब, जब मैंने सोचा कि मैं बजट के बारे में बात करूं तो ये बजट की पूरी किताब जो है वो मैंने छान मारी। आप भी वैसे कभी पढ़ लिया करें चीखने चिल्लाने से पहले। तो मैंने सोचा चेयरमैन साहब कि मैं उन 1 करोड़ गरीब नादार बेवा खवातीन के बारे में जरूर बात करूं जिनको इस बजट के अंदर एहसास प्रोग्राम में मदीना की रियासत पे चलते हुए 260 अरब दिए गए हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब उन बेवा गरीब नादार खवातीन की जिंदगी में 260 बिलियन का इजाफा होगा तो उनकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। फिर मैंने सोचा कि मुझे चेयरमैन साहब 900 बिलियन की PSDP के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। हाईएस्ट PSDP है किसी बजट में, कि जब शहरों में प्रोविंसेस के अंदर जब किसी शहर में गलियां बनेंगी, रोड्स बनेंगे, जब डेवलपमेंट होगी तो कितनी रीजनल डिस्पैरिटी उससे खत्म होगी, जरूर हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अपने किसान को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जिसमें किसी किसान को इतनी अहमियत दी गई है।
और हमारा किसान जो जिंदगी में पहली दफा 1.5 लाख का कर्जा बगैर किसी सूद के इस्तेमाल कर सकता है, 2.5 लाख से ज्यादा का कर्जा बगैर किसी सूद के इस्तेमाल कर सकता है, और 53 बिलियन की 53 बिलियन की पहली जो उनके लिए बजट रखी गई है, जिसमें 12 अरब की सब्सिडी उनके ऊपर खर्च होगी और बाकी जो अरब है वो उनकी जिंदगी को बेहतरी करने के लिए और किसान कार्ड के लिए इस्तेमाल होगी। तो जब उनकी जिंदगी में 52 बिलियन की पहली दफा कोई तब्दीली आएगी, तो मैं सोचती हूं कि जब किसान खुशहाल होगा तो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारा जो एक सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं, सख्त मुश्किलात के बावजूद चेयरमैन साहब उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, लेकिन खुशी मुझे डेली वेजेस के ऊपर है कि उसकी तनख्वाह में 17,500 जो है उसको 20,000 बढ़ा दिया गया है। यकीनन उसकी जिंदगी में जो है इससे बेहतरी आएगी। स्पीकर साहब, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में भी हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस दफा इस बजट के अंदर उनको 10 अरब डॉलर की रकम से जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा। तो यकीनन जो पाकिस्तान की हुकूमत उनको वैक्सीनेट जो है बगैर किसी पैसे के कर रही है, तो यकीनन उनकी जिंदगी और हेल्थ जो है वो जरूर बेहतर होगी। स्पीकर साहब, अगर मैं अपनी स्पीच के अंदर मौसमियाती तब्दीली का जिक्र ना करूं तो यकीनन ये ज्यादती होगी, और यकीनन आपके माहौलियात की फिक्र नहीं थी, फजूलियात की फिक्र थी। मैं बड़े अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप अपनी फजूलियात पर तवज्जो दें, हम अपनी माहौलियात पर तवज्जो देंगे। तो स्पीकर साहब, हमारी जो मौसमियाती तब्दीली है वो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली को या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से सबसे ज़्यादा थ्रेट है और वल्नरेबल है क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर। और एक अंदाजे के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान जो है 3.8 बिलियन US डॉलर का नुकसान जो है वो उठा चुका है, और 2 बिलियन डॉलर का सालाना मौजूदा जो है वो नुकसान उठा रहा है। ये एक सर्वे कहता है। इसमें 170 से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें एक तरफ हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दरिया सूख रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ खुश्क साली और कहत साली है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सैलाब ने जो है हमारे मुल्क में तबाहकारियां मचाई हुई है। तो स्पीकर साहब, एक तरफ पाकिस्तान थ्रेटेंड है सबसे ज्यादा क्लाइमेट इंडेक्स में, हमारी जानें भी गई लोगों की, हमारे जो है वो खड़ी फसलों को जो है वो तबाही भी हो रही है, हीट वेव्स भी हमारे मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछली हुकूमतों ने बाय डिजाइन डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात की जमीनों पे कब्जे किए गए और टिम्बर माफिया को और स्मगलर माफिया को इनकी हुकूमतों ने प्रोटेक्शन दी। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्लाइमेट इंडेक्स में सबसे ज्यादा थ्रेटन है, दूसरी तरफ इनकी तवज्जो जरा फरमाएं, और मैं आपको जरा फिगर देती हूं और ये ऑन चैलेंज है, ये चैलेंज कर सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान उठा रहा है, बलूचिस्तान में 1200 फुट से नीचे पानी चला गया है। दूसरी तरफ जरा आप देखें कि इनकी तरजीहात देखें कि 2014-15 में इन्होंने मौसमियाती तब्दीली को जो टोटल बजट दिया वो 2.5 करोड़ दिया, 2015-16 में 3 करोड़ 97 लाख और 2016 में 2 करोड़ 70 लाख। इसीलिए तो मैं आपको चेयरमैन साहब कहती हूं कि जो सबसे ज्यादा अहम मिनिस्ट्री थी जिसको इनको सबसे ज्यादा बजट देना चाहिए था वो 2 करोड़ 70 लाख पे खत्म हुआ। इसलिए तो मैं कहती हूं कि इनकी जो तरजीहात थी वो माहौलियात नहीं फजूलियात ही थी। हमारी अब जो मुझे इस बजट में मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिटिकल विजन का और उनकी पर्सनल कमिटमेंट का शुक्रिया अदा करती हूं कि जो बजट 2 करोड़ 70 लाख पे खत्म हुआ उसको जनाब चेयरमैन साहब इस मुल्क के लिए 14.5 अरब के अंदर हाईएस्ट के ऊपर जो है वो पहुंचाया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनकी तरह इलेक्शन का नहीं सोचते, वो इनकी तरह वोट बैंक का भी नहीं सोचते और इनकी तरह खाली फीते काटने का भी नहीं सोचते, वो आने वाली नस्लों के लिए एक सेफ पाकिस्तान को सोचते हैं। 2013 में चेयरमैन साहब जब हमने मंसूबा शुरू किया 10 बिलियन ट्री सुनामी का, तो कुछ कमअकल इनकी तरह के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि शायद हम वो पूरा नहीं कर सकेंगे, और हमने उसको
बॉर्न चैलेंज को सरपास किया दुनिया में। इस फॉरेस्ट कवर हम लोगों ने रिट्रीव किया और ये किसी भी दुनिया में नहीं होता कि कोई सुबह अकेले उस टारगेट को पूरा कर दे। हमने उस टारगेट को एक सुबह ने पूरा करके दिया।